हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला को। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे और संडे को हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लेके आते हैं जो हमारे टैक्सेशन से अलग होता है। तो आज का टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और इसको चैट जीपीटी में कैसे यूज करें। चैट जीपीटी भी बोल सकते हैं या कोई भी एआई टूल में। तो सबसे पहले जानते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि जो हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं और जिससे हमें आउटपुट चाहिए होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। यानी कि प्रॉम्प्ट आप जितना अच्छा से पूछेंगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा से आएगा, आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा। कई बार आप देखेंगे जब चैट जीपीटी यूज करेंगे तो सही से रिजल्ट चैट जीपीटी नहीं दे पाता है। वो इस कारण से नहीं कि चैट जीपीटी को आता नहीं है, वो इस कारण से कि हम लोग जो पूछ रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा से नहीं दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे देना है, यानी कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे हम लोग ड्राफ्ट करें और आउटपुट को अच्छा बनाए। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या यूज करना चाहिए। उसके बाद चैट जीपीटी का एक डेमो भी दिखाएंगे कि अगर हमें अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिखने आता है तो चैट जीपीटी से ही अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे बनवाएं, एंड उसका रिजल्ट भी देखेंगे, आउटपुट भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम लोग देखेंगे अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और ये चैट जीपीटी में कैसे काम करता है या कोई भी एआई टूल में कैसे काम करता है। ये सारे सीए, बिजनेस प्रोफेशनल, टैक्स प्रोफेशनल, स्टूडेंट, ये सब के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं और इसको और भी दूसरे प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। सबसे पहले देखते हैं क्या आप चैट जीपीटी यूज करते हैं लेकिन सही से प्रॉम्प्ट लिख नहीं पाते हैं। तो आइए हम देखेंगे इस वीडियो में कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सही से कैसे यूज करें जिससे कि वीडियो अच्छा से प्रॉम्प्ट अच्छा बने और आउटपुट अच्छा निकले। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है एआई को सही तरीके से सवाल पूछने, जिससे जिससे वो आपको जरूरत के अनुसार सटीक आंसर दे सके। एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक नोटिस आ गया 143 सबसेक्शन 2 का, उसका मुझे रिप्लाई करना है। तो मैं सीधे लिख देता हूँ 143 सबसेक्शन 2 नोटिस का रिप्लाई चाहिए चैट जीपीटी को। तो ये सही मैनर नहीं होगा, इसका प्रॉम्प्ट सही करना पड़ेगा। जैसे आपको लिखना पड़ेगा ड्राफ्ट ए प्रोफेशनल रिप्लाई या ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। इस प्रॉम्प्ट राइटिंग टिप्स, सबसे पहले क्या है, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। हम लोग को क्लियर होना चाहिए एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि हमको क्या चाहिए ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड में आप आउटपुट फॉर्मेट डिफाइन कीजिए, यानी कि आपको वर्ड में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा एआई को। नेक्स्ट आप ऑडियंस को मेंशन करेंगे, आपको किसके लिए चाहिए, बिगनर के लिए चाहिए या फिर क्लाइंट के लिए चाहिए, स्टूडेंट के लिए चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए चाहिए, इंजीनियर के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। एड कंस्ट्रेंट्स, आपको कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, जीएसटी चाहिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर आपको और भी कोई एनी अदर चाहिए, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि अच्छा प्रॉम्प्ट अगर आपको लिखना है तो इस सारी बातों का ध्यान रखना पड़े चाहिए कि हम लोग जो पूछ रहे हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फॉर्मेट वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ऑडियंस को डिफाइन करेंगे, किस संदर्भ में पूछ रहे हैं वो भी डिफाइन करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग एक डेमो करके देखते हैं, यानी कि चैट जीपीटी को ही बोलते हैं कि आप लोग एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दीजिए। जैसे एक एग्जांपल था 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस का रिप्लाई चाहिए, तो चैट जीपीटी को बोलते हैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट बना के दो, एंड उस प्रॉम्प्ट से देखेंगे आउटपुट कैसा आता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी पे चलेंगे, फिर इंटर मार लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखना है, तो जीपीटी एस में जाएंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट
ये आएगा। एक्चुअली मेरे में सर्च है इसलिए ऊपर में ही आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इसको स्टार्ट चैट कर लेंगे। मतलब इससे हम पूछ रहे हैं कि अच्छा सा प्रॉम्प्ट कैसे बनेगा। तो इसमें लिख देते हैं गिव बेटर प्रॉम्प्ट फॉर, अभी पीछे देखे थे हम लोग, उसी को पेस्ट कर देते हैं। यानी कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का बेटर प्रॉम्प्ट हमें चाहिए कि नोटिस का रिप्लाई कर सके। अभी इंटर मार देंगे यहाँ पे, देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लेगा 10-20 सेकेंड का। 143 सबसेक्शन 2 नोटिस का रिप्लाई चाहिए। इम्प्रूव प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एक्ट एज ए क्वालिफाइड इन इंडियन टैक्स कंसल्टेंट, ड्राफ्ट ए फॉर्मर एंड डिटेल रिप्लाई to a income tax notice under section 143 subsection 2, assuming that SSC has already filed ITR and is being asked to furnish more detail and clarification। मतलब बहुत डिटेल में दिया है, आप कुछ चेंज भी करवा सकते हैं, नहीं तो इसको जस्ट सिंपली कॉपी कर लीजिए। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिए और यहाँ पे न्यू चैट में चले जाएंगे। न्यू चैट में गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, फिर इंटर मारते हैं। अब देखते हैं ये क्या देता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है हमसे, जैसे पैन नंबर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, दिन क्या है, ये हम नोटिस का, जिससे कि प्रॉपर पूरा रिप्लाई दे दे। तो इसके लिए हम नोटिस भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल रिप्लाई ये दे रहा है टू असेसिंग ऑफिसर, दिस इज रेफरेंस टू भाई, हमको इनकम टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है सो एंड सो ईयर का, और ये सारा पूरा डिटेल में ये दे रहा है। आप इसको चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि इसको किस फॉर्मेट में दे, वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे। आप चाहे तो इसको नोटिस भी अपना पीडीएफ दे सकते हैं, जिससे और अच्छा रिप्लाई करेगा। मैं तो नोटिस नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है किसी क्लाइंट का, लेकिन आप नोटिस रिप्लाई करके भी दे सकते हैं और वर्ड में भी ये रिप्लाई दे बना के दे देगा। देन उसको एक बार चेक, क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि आप लोग ध्यान रखेंगे एआई जो होता है, एआई पे आप पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते। एआई को आप एज असिस्टेंट काम करवा सकते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पे आर्टिकल क्लर्क या स्टाफ को काम करवाते हैं, वैसे एआई से काम करवा सकते हैं। फिर उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, नो डाउट हमें लोड कम पड़ जाएगा। 10 घंटे का काम हम लोग 2 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन एआई से आप काम करवाना सीख सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा मेहनत जो करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट लिखने पे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे अच्छा प्रॉम्प्ट लिखे, इस पे एक और डिटेल में वीडियो बनाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में वीडियो बनाने के लिए, तो उस पे डिटेल में हम किसी और संडे को डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी याद रखेंगे कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे आप एआई को, उतना ही एआई अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ, बाय।